हम अपने YouTube चैनल के दर्शकों का अभिनंदन वंदन स्वागत करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित सोनभद्र जनपद के कोन क्षेत्र के एक विद्यार्थी ने, जिसका चयन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज में हुआ है, जो सोनभद्र के ही ओबरा नगर के शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट कॉलेज का विद्यार्थी रहा है, यशवंत कुमार यादव, जिनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और उन्हें बधाई भी देते हैं कि वे अपने जीवन में नित नई ऊंचाइयों को हासिल करें। यशवंत जी, आप हमारी बात सुन रहे हैं? जी सर। तो हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि आपका हाई स्कूल कहाँ से हुआ था, किस कॉलेज से? हाई स्कूल घनश्याम दास उमा विद्यालय करैल कोन सोनभद्र से। और आप मूलतः करैल के रहने वाले भी हैं? जी सर। तो आपका इस कॉलेज में जो चयन हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी प्रयागराज में, जी तो सर। आपके घर में और आपके गांव में आसपास लोगों को इससे खुशी भी होगी। जी सर। ठीक है, और इसके साथ आप मुझे ये बताएं कि आपके कौन क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं क्या हैं? प्रमुख समस्या पानी की है सर। पानी की है, और स्वच्छ पानी के अभाव में बहुत से लोग फ्लोराइड जैसे जल को ग्रहण करने से विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जी सर। और इसके साथ आप ये बताएं कि जहाँ तक मुझे पता है कि आपने काफी गरीबी झेली है, तो गरीबी क्या पढ़ाई में बाधा है? गरीब बच्चों के लिए आपका क्या सुझाव होगा? ऐसे तो एक प्रकार से बाधा नहीं है, फिर भी लेकिन जैसे पढ़ते समय तो बाधाएं दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि समय पर पैसा नहीं मिलता है। यशवंत जी, आप बताइए, आपका फैमिली ग्राउंड, पारिवारिक ग्राउंड क्या संपन्न परिवार है, या आपके परिवार में भी इसी तरह से लोग इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसके बावजूद भी लोगों ने आपको पढ़ाया? इसी समस्या से सब जूझ रहे हैं सर। पढ़ाने में भी दिक्कत होता है ना, क्योंकि पैसा तो टाइम टाइम से मिलता नहीं है, कहीं है नहीं वो नौकरी। जी जी। तो लेकिन आप ये मानते हैं कि समस्याएं आती हैं, परंतु पढ़ाई में गरीबी बाधक नहीं है। अगर विद्यार्थी चाहे, मन लगाए, मेहनत से करे, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। जी सर, ये तो है। हम्म। और इसके साथ आपका आदर्श कौन है, यशवंत जी? मेरे पापा हैं। तो पापा को ही आदर्श आपने क्यों माना? क्या आपने देखा अपने पापा में? क्योंकि वो अ, पढ़ने के लिए वही कहते थे, और वो वही चाहते थे कि मैं इलाहाबाद जाकर कॉलेज में दाखिला हो जाऊं, इसीलिए वो बैठाए थे वहां पर। हमें लगता है कि पापा आपके निश्चित तौर पर जरूरतमंद हैं और गरीबी से लगातार जूझ रहे होंगे। आप लोगों की के प्रयासों में लगातार वे लगे हैं, तो जी उनकी सर। ये उम्मीद होगी कि आप आगे बढ़ें और आपके साथ फिर आगे ऐसी समस्याएं ना आए, यही ना? जी सर। और आपके पिताजी का क्या नाम है? राम ध्यान यादव। अच्छा, और माता जी का? विरोज देवी। अच्छा। और कभी आपको गुस्सा भी आता है? हाँ, जैसे कि मान लीजिए हम कभी झूठ बोलते हैं और तो फिर सच्चाई पता चल जाता है, तो फिर लगता है कि झूठ बोले थे, इसी बात पर गुस्सा आता है। मतलब कोई दूसरा झूठ बोलता है, इस पर गुस्सा आता है, या आप झूठ बोलते हैं तो तब गुस्सा आता है? जैसे हम झूठ बोले और सामने वाला को पता चल जाए कि झूठ है, हम्म। फिर उसी बात को मुझे पता चल जाए कि सामने वाला को पता था और मैं झूठ पे झूठ बोलते जा रहा था। तो झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो है वही सच्चाई बताओ। हम्म। अच्छा, खाने वगैरह में क्या पसंद है आपको? चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, या कोई और चीज पसंद करते हैं आप? नहीं सर, हम सब रोटी चावल ही सब पसंद करते हैं। अच्छा। और आपका हाई स्कूल, जैसा आपने बताया कि घनश्याम दास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करेल कोन सोनभद्र से हुआ है, जी सर। और इस पिछड़े हुए जिले के लिए, विशेषकर सोनभद्र, जो भारत सरकार ने भी इसको पिछड़े जिलों में रखा है,
तो यहाँ के विद्यार्थियों के लिए आपका क्या सुझाव है कि वे पढ़ाई किस तरह से करें, जो संसाधन है उसमें किस तरह से अपने को आगे बढ़ाएं? जैसे ये पिछड़े वर्ग के लिए है ना, तो अगर मान लीजिए अगर पढ़ते हैं और पढ़कर सफल होते हैं तो कुछ अगर करते हैं तो ऐसे इससे विकास होने के चांस ज्यादा होते हैं। हम्म। हम्म। और ये बताएं कि जो विद्यार्थी असफल हो जाते हैं उनके जी, लिए क्या आप कहेंगे? उनके लिए तो यही कहेंगे कि अगर मान लीजिए एक बार अगर भूल चूक से असफल हो भी जाते हैं तो अगले बार अगर कोशिश करेंगे तो निश्चित ही हो जाता है। अच्छा, इन दिनों तो आपका सोनभद्र जिला नक्सल प्रभाव से काफी हद तक मुक्त हो चुका है। जो लोग गुस्से में आकर के आक्रोश में, नाराजगी में या किसी समस्याओं से लेकर आंदोलित होते हैं और यदा कदा हथियार भी उठा लेते हैं, तो क्या इसको सही मानते हैं या गलत? ऐसे तो गलत है, लेकिन एक प्रकार से आदमी विवश होकर उठाते हैं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। ये गलत है, लोगों को हथियार नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लोगों को भी उनकी समस्याओं को ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, हल करना चाहिए, यही ना? जी सर। अगर उनकी समस्याओं को हल किया जाए तो ये लगता है कि नक्सलवाद जैसी समस्या है उसका समाधान हो सकता है। जी यही सर। कहना चाहते हैं आप? जी सर। अच्छा, अब तक जो सोनभद्र में विकास हुआ है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, विकास होगा तो संतुष्टि किसे नहीं होगा सर। नहीं, अभी तक जो विकास हुआ है आजादी के बाद, जैसे आप अपने उत्तर प्रदेश में नोएडा भी है और अन्य शहर भी हैं जो काफी विकसित हो चुके हैं, और उस दृष्टि में सोनभद्र को आप क्या मानते हैं? क्या जितना विकास होना चाहिए था उस स्तर से विकास हुआ है सोनभद्र का? उस स्तर पर तो नहीं हुआ, फिर भी कुछ कुछ तो हुआ है सर पहले से। पहले से कुछ हुआ है। अच्छा, जो विभिन्न परियोजनाएं लगी हुई हैं सोनभद्र में, चाहे बिजली परियोजना हो, कोल परियोजना है, या फिर अन्य एल्युमिनियम कारखाने हैं, तो इन परियोजनाओं में क्या स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? अगर उनके योग्यता के आधार पर है तो उनको देना चाहिए। उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। जी सर। हम्म। और जो लोग कृषि करते हैं उन्हें सिंचाई की व्यवस्था इत्यादि, इस बारे में क्या मानते हैं? क्या पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था है लोगों को, या गवर्नमेंट को करनी चाहिए? जिसके पास है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अगर जिसके पास नहीं है उसके लिए तो कुछ तो सरकार सोचे। सोचे विचार करें। और जब आप इंजीनियर बन जाएंगे तो केवल आप अपनी नौकरी में व्यस्त हो जाएंगे, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, या अपने पिछड़े हुए जिले के विशेषकर कौन क्षेत्र के लिए भी विचार विमर्श करेंगे, उसके लिए भी कुछ करेंगे? जैसे अपने लिए करेंगे वैसे उन लोगों के लिए भी करेंगे, सभी के लिए समान करेंगे। अपने लिए अकेले थोड़ी बन के कुछ करना है, सभी के साथ लेके नहीं चलना है। और नए विद्यार्थियों के लिए भी आपका क्या सुझाव होगा कि वे अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए क्या सोचे और क्या करें? अपने लिए, अपने परिवार के, राष्ट्र के लिए सब वही पढ़े और तो अपने देश के लिए चाहे अपने गांव के लिए विकास की ओर बढ़ाए आगे। ठीक है यशवंत जी, आपने मुझसे बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और नित नई ऊंचाइयों को आप छुएं, सोनभद्र जनपद का नाम रोशन करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।